Hi everyone, welcome back to my channel. So after a very long time, I am going to make a do a reading on the topic message from your future spouse from the future. Okay. आज तो वीडियो बनाने से पहले इसने पूरा घोंसला बना दिया है मेरे सर में because she had been actually sitting on my head since 1 hour or so, way before I actually decided to make this reading. Anyway, let's get started. So हर बार की तरह पिक अ कार्ड रीडिंग है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. यू कैन चूज़ योर ग्रुप्स बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ. जो नंबर्स हैं दोनों ग्रुप्स के नीचे वो आपके डेट्स होने वाले हैं बर्थ के. मंथ एंड ईयर को आपको ध्यान नहीं देना, सिर्फ डेट देखना है, ठीक है. इफ़ यू डोंट वांट टू चूज़ योर ग्रुप बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ, देन यू कैन चूज़ योर ग्रुप यूजिंग योर इंटेंशन. जो दो पिक्चर्स हैं आपके सामने, वो दोनों पिक्चर्स एक अलग अलग ग्रुप्स के हैं. जस्ट फोकस ऑन द पिक्चर्स एंड सी कि कौन सा पिक्चर आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, एंड दैट पिक्चर और दैट इमेज एंड दैट पर्टिकुलर ग्रुप इज गोइंग टू बी योर ग्रुप. ओके, so once you have chosen your group, you can meet me in your group's reading via the timestamps जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट दोनों जगह पे है. एंड अगर आपने अभी तक अपना ग्रुप नहीं चूज़ किया है तो एज ऑलवेज यू कैन पॉज दिस वीडियो राइट हियर, टेक योर टाइम एंड चूज़ योर ग्रुप एंड देन मीट मी इन योर ग्रुप्स रीडिंग. हाई ग्रुप 1, अगर आपने इनमें से कोई एक आपकी डेट ऑफ बर्थ है या फिर ये पिक्चर आपने चूज़ किया था तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है. लेट्स सी व्हाट इज़ द मैसेज कमिंग फ्रॉम योर फ्यूचर स्पाउस फ्रॉम द फ्यूचर. अगर कोई ऐसा मैसेज था जो आपके फ्यूचर स्पाउस आपको फ्यूचर से दे सकते थे तो क्या होता वो मैसेज, ठीक है. लेट्स गेट स्टार्टेड. So what is the message from the future spouse of group 1 from the future? क्या है वो मैसेज जो ग्रुप 1 सेलेक्ट करने वाले लोगों के फ्यूचर स्पाउस फ्यूचर से उन्हें इस वक्त देना चाहते हैं? प्लीज़ टेल मी स्पिरिट गाइड्स. Okay, the first one is the source for you. Second is friendliness. Third is the miser. Okay, now let me read it for you, let me explain. So सबसे पहला जो कार्ड आपके लिए आया है द सोर्स एंड उसके साथ फ्रेंडलीनेस एंड देन उसके साथ द माइजर. बेसिकली दीज कार्ड्स आर टेलिंग मी दैट योर फ्यूचर स्पाउस वांट्स टू टेल यू that you guys are going to have amazing friendship together. और आपके जो फ्यूचर स्पाउस है they believe in becoming friends first, ठीक है. तो जो भी कोई आपका जैसे भी मैरिज हो, मतलब लव मैरिज हो या अरेंज्ड मैरिज हो, रिगार्डलेस ऑफ दैट यू आर गोइंग टू बिकम फ्रेंड्स फर्स्ट. ओके, बिकॉज दे रियली बिलीव इन फ्रेंडशिप, दे रियली बिलीव इन अनब्रेकेबल बॉन्ड. जब तक आप एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स नहीं बन सकते हैं, दैट मीन्स आप एक दूसरे पे अल्टीमेट ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर पा रहे हैं. एंड विदाउट अल्टीमेट ट्रस्ट यू कैन नॉट हैव अल्टीमेट रिलेशनशिप, राइट. सो दैट इज़ वॉट योर फ्यूचर स्पाउस वांट्स टू टेल you, and they want to also tell you that there should be no hiding of stuff, no secret keeping from each other. They would never want you to keep secrets from them, and वो खुद भी अपने सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करना चाहेंगे. वो नहीं चाहेंगे कि वो आपसे कुछ भी छुपाएं, एंड दे वुड वांट द सेम काइंड ऑफ ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी फ्रॉम यू एज वेल. दिस इज़ व्हाट दे वांट टू टेल यू फ्रॉम द फ्यूचर, ठीक है. एंड इसके अलावा वो ये भी बोलना चाहते हैं दैट आपका जो भी कोई सोल पर्पस हो, जो भी कोई लाइफ पर्पस हो, जो भी कोई काम आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो, they are going to 110% support you throughout your journey, throughout your soul purpose, throughout your job, your business, your work, whatever it is. जो भी कुछ आप करना चाहते हैं लाइफ में वो 100% आपको सपोर्ट करेंगे, एंड दे ऑल्सो वॉन्ट दैट 100% सपोर्ट फ्रॉम यू फॉर देयर वर्क. ओके, ये चीज़ वो एक्सपेक्ट भी करेंगे आपसे. दिस इज़ नॉट गोना बी समथिंग विच इज़ जस्ट वन साइडेड, एंड दे आर नॉट गोना अप्रिशिएट दैट इफ एट ऑल इट इज़ वन साइडेड. दे आर अ वेरी हाई वैल्यू पर्सन, हाई वैल्यू एंड हाईली सेल्फ रिस्पेक्टिंग काइंड ऑफ एन इंडिविजुअल. एंड वो इस चीज़ को कभी भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे कि अगर कोई भी चीज़ अगर वो उनकी तरफ से आ रही है तो सिर्फ वन साइडेड हो रही है. आप वो चीज़ को अगर रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हो तो वो भी अपनी तरफ से उस चीज़ को या तो स्टॉप करेंगे या कम कर देंगे या मे भी आपके साथ बात करेंगे, बट इस चीज़ को वो कभी भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे. ओके, दे डू वॉन्ट यू to be available. First, I'm sorry, my Pico is, I don't know in what kind of mood today.
सो प्लीज़ इग्नोर हर, वो मैं उसको इससे ज़्यादा नहीं मना कर सकती हूँ ठीक है। शांत हो जाए मेरा बच्चा। सो या दीज वर द फर्स्ट 3 मैसेजेस। उसके बाद क्या आ रहा है, लेट्स टेक मोर कार्ड्स फॉर यू। ग्रुप 1 और क्या मैसेज आ रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से आपके लिए, ऑल द वे फ्रॉम फ्यूचर। सबसे पहला जो कार्ड आपके लिए आया है ओह माय मीकू टू, यू आर सो क्यूट, वो है मोमेंट टू मोमेंट। ठीक है, अब they are somebody who wants to take everything very slow. They do not like rushing into decisions, into anything, literally in anything. Hasty decisions लेना, impulsive decisions लेना, impulsively act करना, suddenly out of nowhere, you know, कोई काम कर देना, action ले लेना, they hate it. They don't appreciate childish behavior. They are very very mature. They are very understanding. और वो चाहते हैं कि आप इस चीज़ को यू नो एक्सेप्ट करो, दैट दे वुड नॉट वांट टू रश इनटू एनीथिंग। कोई भी चीज़ को हेस्टिली डिसाइड नहीं करेंगे। अगर आप अपना रिलेशनशिप भी आगे बढ़ाना चाहते हो तो उसको भी वो देख समझ कर आगे बढ़ाएंगे। ऐसे नहीं होगा कि वो जो बोलते हैं ना चट मंगनी पट ब्याह वाला सीन इनका नहीं है। दे रियली वांट टू अंडरस्टैंड द पर्सन। आफ्टर ऑल ये उनकी पूरी लाइफ का सवाल है, तो वो एक जल्दबाजी में लिए हुए डिसीजन की वजह से अपनी लाइफ ख़राब नहीं करेंगे। सो दे बिलीव इन टेकिंग वन स्टेप एट अ टाइम, मोमेंट टू मोमेंट। ठीक है, और ये चीज़ वो आपको बताना चाहते हैं। दे ऑल्सो वॉन्ट यू टू टेक योर टाइम बिफोर डिसाइडिंग अपॉन हु इज़ गोना बी योर फ्यूचर, आई मीन योर लाइफ पार्टनर। ठीक है, ये वो भी चाहते हैं। ठीक है, बट वंस यू आर कमिटेड, एक बार आपकी फ्यूचर स्पाउस ने आपको कमिट कर दिया, आफ्टर दैट देयर इज़ नो लुकिंग बैक। उसके बाद चीज़ें फटाफट आगे बढ़ेंगी एंड दे विल ऑल्सो कम इन अ रेबल काइंड ऑफ एन एनर्जी। एक बार उन्होंने कमिटमेंट कर दिया तो उसके बाद फिर उनको उनकी पूरी फैमिली, उनके पूरे ख़ानदान, उनके पूरे फ्रेंड सर्कल में से कोई भी यू नो अपना डिसीजन को अनडू करना नहीं कर पाएगा। आई मीन उनके डिसीजन को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। वंस देव डिसाइडेड समथिंग टू डू फॉर देमसेल्व्स, nobody can shake that decision. Okay, nobody can challenge their decision. That is the commitment, that is the level of commitment they will give you. ठीक है, एक बार commitment हो गया तो things are gonna speed up, the things are going to speed up and take high intensity, and they are also gonna behave like a rebel if required, obviously if required. So basically इसके थ्रू वो आपको ये मैसेज देना चाहते हैं दैट उनकी लाइफ में उनकी ही मर्ज़ी चलने वाली है, उनके घर वालों की या उनके और किसी फ्रेंड्स वगैरह की मर्ज़ी उनके ऊपर नहीं चलेगी। दे विल बी द वन हु इज़ गोना डिसाइड व्हाट इज़ गोना हैपन इन देयर लाइफ एंड विथ यू ऑल्सो। दोनों मिलकर आपस में डिसाइड करेंगे। दे वुड नेवर अप्रिशिएट और एंटरटेन एनी थर्ड पार्टीज इंटरफेरेंस इन देयर मैरिज। ओके, ये चीज़ बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी के साथ वो आपको ये मैसेज देना चाहते हैं। ओके, so yeah, that is all for your reading, group 1. This is the message that is coming from your future spouse all the way from the future. If you liked this reading and if it resonated with you, make sure to like this video before you leave. And also to claim this reading in your life right now, you can comment 111 or 777 or anything that resonates with you in the comment section. And you can subscribe to my channel if you haven't so far. Also अगर ये reading आपको अच्छी लगी है तो I'm sure आपको ये वाली reading भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी. And once you are done watching this reading, you can click over here and watch this one also. And yeah, I'll see you in some other reading on some other topic. Till then, thank you so much for watching this video. Take care of yourself and bye-bye. हाई ग्रुप 2, वेलकम टू योर ग्रुप्स रीडिंग। अगर इनमें से कोई एक आपकी डेट ऑफ बर्थ है या फिर ये इमेज आपने चूज़ किया था तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है। लेट्स सी व्हाट इज़ द मैसेज कमिंग फ्रॉम योर फ्यूचर स्पाउस ऑल द वे फ्रॉम द फ्यूचर। क्या है वो मैसेजेस जो आपके फ्यूचर स्पाउस आपको देना चाहते हैं फ्यूचर से। ओके, सो स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ टेल मी क्या है वो मैसेज जो ग्रुप 2 चूज़ करने वाले लोगों के फ्यूचर स्पाउस उन्हें देना चाहते हैं ऑल द वे फ्रॉम द फ्यूचर। Okay, the first card is silence. Next card for you is playfulness, and the third one is conditioning.
ओके, नाउ आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो ग्रुप 2 आपको ये बताना चाहते हैं कि सबसे पहला जो कार्ड आपके लिए साइलेंस आया है अलॉन्ग विथ प्लेफुलनेस, इन दोनों कार्ड्स के साथ जो मीनिंग निकल के आ रहा है वो ये है दैट दे रियली वांट यू टू थिंक बिफोर एक्ट। ओके, थिंक बिफोर यू एक्ट, ठीक है। वो चाहते हैं कि आप कभी ऐसे किसी डिसीजन या ऐसे किसी एक्शन के बाद पछताना ना शुरू करो जो कि आपने इतना अच्छे से सोच समझ कर नहीं लिया, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप मस्ती मस्ती में, हंसी मजाक में बोल जाते हो, कर जाते हो, यू डोंट रियली मीन इट फ्रॉम हार्ट, बट जस्ट बिकॉज दैट्स योर नेचर और जस्ट बिकॉज मे बी यू आर नॉट सो केयरफुल ऑल द टाइम, sometimes you end up regretting after taking certain kind of decision or certain kind of an action, क्योंकि आप कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हो, यू आर मोस्टली प्लेफुल, यू आर मोस्टली मस्तीखोर, यू आर मोस्टली लाइक ईजी गोइंग, यू नो चीयरफुल हो, बहुत ज़्यादा यू नो चर्पी, लिटिल बबली काइंड ऑफ नेचर है आपका। सो कई बार यू जस्ट लाइक बीइंग प्लेफुल अराउंड पीपल, अराउंड योर फ्रेंड्स, आपको मस्ती करना, हंसी मजाक करना, टांग खींचना लोगों की, ये सब आपको पसंद है, प्लेफुल रहना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। बट समटाइम्स आपकी इसी प्लेफुल नेचर के वजह से यू एंड अप हर्टिंग सर्टेन पीपल, बिकॉज नॉट एवरीबडी इज़ ऑन द सेम लेवल ऑफ सेंस ऑफ ह्यूमर, तो समटाइम्स you do end up hurting people, and if you do that with your future spouse as well, they may not like it, they may not appreciate it, ठीक है। तो they really want to tell you from the future that अगर आप playful हो रहे हो, that is absolutely wonderful, having a good sense of humor is an utmost requirement for anybody from their future spouse, but mindful प्लेफुलनेस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बिना सोचे समझे आप किसी के साथ मजाक मस्ती कर रहे हैं, इट शुड नॉट टर्न इनटू बुलिंग, ओके, दैट इज़ व्हाट योर फ्यूचर स्पाउस वांट्स टू टेल यू कि आप ठीक है थोड़ी बहुत टांग खिंचाई कर सकते हो, मजाक मस्ती कर सकते हो, बहुत ज़्यादा खुशी खुशी उस चीज़ को एंटरटेन किया जाएगा, लेकिन कभी भी मेरी फीलिंग्स को हर्ट मत करना, 10 लोगों के सामने मुझे इंसल्ट मत करना, बिकॉज वो उस चीज़ को मैं एज सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं लूँगा या नहीं लूँगी, आई विल टेक दैट एज एन इंसल्ट और एज अ बुली, एंड आई वुड नॉट अप्रिशिएट इट, आई वुड नॉट लाइक इट, ठीक है। सो ये एक मैसेज है जो आपके फ्यूचर स्पाउस आपको फ्यूचर से देना चाहते हैं। दे वॉन्ट यू टू नो दैट दे आर अ लिटिल सेंसिटिव टूवर्ड्स दीज काइंड ऑफ थिंग्स। एंड जो तीसरा कार्ड आया है वो है कंडीशनिंग का। नाउ अगेन दिस इज़ you know an extended message of this one, जहाँ पे वो ये बोल रहे हैं that maybe you've been brought up like this, maybe आपके जो सारे cousins जिनके साथ आप बड़े हुए हो, या siblings, या आपके आसपास के लोग, आपके relatives, family members, ये सब लोग जनरली इन सब चीज़ों को बहुत ही हल्के में लेते थे, बहुत ज़्यादा सीरियस कभी इस चीज़ को नहीं माना गया। इनफैक्ट हर जगह पे लेग पुलिंग, टांग खिंचाई इतनी ज़्यादा बचपन से आपने देखी है दैट दिस इज़ वेरी नेचुरल एंड नॉर्मल फॉर यू, दिस इज़ नॉट अ बिग डील फॉर यू, सो दिस इज़ काइंड ऑफ अ कंडीशनिंग दैट हैज़ हैपेंड विथ यू सिंस चाइल्डहुड। एंड आपके लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, या हो सकता है कि एक ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट भी था आपके लिए, फॉर द सेक ऑफ सर्वाइवल इन फ्रंट ऑफ ऑल दीज टांग खींचने वाले लोग, for the sake of survival you also had to acquire those kind of skills and to fit in to this kind of an environment, you had to do this, so that is like absolutely fine. They would understand if you have this kind of a nature, they would understand it very well, but when you're talking to them in front of other people, they just want you to be more careful, they just want you to be mindful of their feelings, their emotions, okay. So that was that was the first few set of messages that they want to give you now. और क्या messages आ रहे हैं आपके लिए from your future spouse all the way from the future, और क्या है वो चीज़ जो वो आपको बताना चाहते हैं. So we have 2 jumping cards, the dream and maturity, and 1 pull out card which is rebirth. ओके, सो वो ये भी आपको बताना चाहते हैं दैट आपके साथ रहते रहते दे विल ऑल्सो इवेंचुअली अक्वायर टू दिस
प्लेफुल नेचर ऑफ योर्स, ठीक है। वो भी थोड़ा बहुत आपसे सीखेंगे, वो भी थोड़ा बहुत अकोमोडेट करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। विद टाइम दे विल रीच दैट लेवल ऑफ मेच्योरिटी वेर इन दे विल नॉट माइंड इफ़ यू आर जस्ट पुलिंग देयर लेग प्लेफुली। सिर्फ मजाक मस्ती के लिए अगर आप उनकी कभी टांग खिंचाई करते हो, फ्रेंडली वे में अगर आप उनके साथ मजाक मस्ती करते हो, तो वो उस चीज़ को दिल पर नहीं लेंगे, माइंड नहीं करेंगे। इस लेवल की मेच्योरिटी वो आपके साथ रहते रहते ज़रूर अक्वायर करेंगे, बट दे डू वॉन्ट यू टू हैव पेशेंस फॉर दैट, ठीक है। इट विल काइंड ऑफ रिक्वायर देम टू हैव a whole side of their personality, like a new side to their personality, ठीक है। दिस विल टेक टाइम, ठीक है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि प्लीज़ उन्हें उतना पेशेंस, उतना टाइम ज़रूर देना जब तक वो आपके लेवल की मेच्योरिटी को अक्वायर कर सके, समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके, आपके लेवल तक आ सके। आएंगे ज़रूर, बट उनको इतना टाइम ज़रूर देना, ठीक है। दे आर ऑल्सो प्रॉमिसिंग दैट दे विल ऑल्सो सपोर्ट यू थ्रू आउट योर करियर, थ्रू आउट योर ड्रीम्स एंड गोल्स, ठीक है। जो भी कोई ड्रीम्स, रिलेशनशिप या मैरिज ड्रीम्स जो भी कोई आपकी हैं, उन सब को वो 100% सपोर्ट करना चाहते हैं। एंड इन फैक्ट दे ऑल्सो फील लाइक यू गाइज हैव अ पास्ट लाइफ कनेक्शन विद ईच अदर, बिकॉज यू गाइज काइंड ऑफ हैव सिमिलर काइंड ऑफ ड्रीम्स टुगेदर, ठीक है। ये चीज़ उनकी सोल आपको फ्यूचर से बताना चाहती है, बिकॉज हाँ, आप दोनों को सिमिलर काइंड ऑफ ड्रीम्स आते हैं एंड ड्रीम कम्युनिकेशंस भी होते हैं। देयर हैव बीन सेवरल experiences from the past, even in your life and their lives, where उन्हें ऐसा फील हुआ है that there has been a communication from their future spouse in their dreams while they were sleeping, ठीक है। नींद में कोई ख्याल आना, कोई इंट्यूशन आना, बैठे बैठे ऐसे एक थॉट आ जाना विच फील्स लाइक दिस इज़ एक्चुअली अ कम्युनिकेशन फ्रॉम माई पार्टनर फ्रॉम द फ्यूचर, ठीक है। तो ये इसलिए हो रहा है बिकॉज देयर इज़ अ कनेक्शन ऑलरेडी, योर सोल्स आर कनेक्टेड इन सम मेटाफिजिकल वर्ल्ड रेल्म, मे बी स्पिरिचुअल रेल्म में या फिर कोई और रेल्म में आपके सोल्स जो है वो ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। सो दैट इज़ वाई यू गाइज आर कनेक्टेड ऑन अ मेटाफिजिकल लेवल, जस्ट एक कॉन्शियस लेवल पे आपको उस चीज़ की भनक नहीं है, उस चीज़ का आइडिया नहीं है, ठीक है। सो दे वॉन्ट यू टू नो अबाउट दिस एज वेल। They also want to tell you that they want to build a beautiful, wonderful future with you, ठीक है। एक ऐसा फ्यूचर जो आप दोनों ने साथ में मिलकर बनाया है, आप एक ऐसा ड्रीम जो आप दोनों ने साथ में मिलकर देखा है। They want to build a wonderful home with you, they want to build a wonderful life with you, and they want to experience ups and downs, roller coaster of this life with you forever. I mean, they are very excited about it, और ये वो आपको बताना चाहते हैं from the future that they are very excited to be spending life with you, to be growing old with you, okay. So life के अलग अलग aspects, अलग अलग experiences वो आपके साथ लेना चाहते हैं, और इस चीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। सो दिस इज़ द मैसेज दे वांट टू गिव यू फ्रॉम द फ्यूचर। एंड या आई थिंक दैट इज़ ऑल फॉर योर रीडिंग ग्रुप 2। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है या आपको पसंद आई है, तो इस वीडियो को जाते जाते एक लाइक ज़रूर करिए। एंड टू क्लेम दिस ब्यूटीफुल एनर्जी इन योर लाइफ राइट नाउ, यू कैन टाइप 222 या फिर 777 इन द कमेंट सेक्शन, एंड यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट सो फार। और अगर ये वीडियो, ये रीडिंग आपको पसंद आई है, तो आई एम श्योर यू विल लव दिस रीडिंग एज वेल। तो वंस यू हैव डन वॉचिंग दिस, you can click over here and watch this video, and yeah, I will see you in some other reading on some other topic. Till then, thank you so much for watching this video. Take care of yourself and bye bye.